जुड़ चुके हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल के अपडेट वहां तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे जयेश, आपका 10:30 बज चुका है, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जाहिर सी बात है कि अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी पोलिंग बूथों पर पहुंच रही होंगी अपना घरेलू कामकाज करने के बाद। आपको कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं जयेश, जरा बताइएगा विस्तार से। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे जयेश से। अपरिहार्य कारणों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बेहद ही महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव हो रहा है। 7 सीटें हैं जिन पर 5 पर त्रिकोणीय मुकाबला है और 2 सीटें जो है उन पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है। और यही वजह है कि लगातार इन पर नजर जो है हमारी भी बनी हुई है और हम आप पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला आपको बताते चले कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये सीटें हैं, क्योंकि खीवसर 84, सलुम्बर, झुंझुनू, देवली, उनियारा सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, जो उत्साहवर्धक उत्साह तो उनमें देखने को मिल ही रहा है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ये भी है कि 84 विधानसभा सीट जो थी वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। एक समय ऐसा था जब ये कांग्रेस का गढ़ था। हालांकि अब यहाँ पर तीसरा मोर्चा एक्टिव हो चुका है, यानी कि तीसरी पार्टी बीएपी है जो यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। दौसा में उपचुनाव के दौरान वोटर्स में उत्साह देखने को मिला। आज 2 दुल्हन एक साथ वोट देने के लिए पहुंची। यह तस्वीर दौसा के मलारना स्कूल के मतदान केंद्र से सामने आई है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 2 दुल्हन जब वोट डालने के लिए पहुंची तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र से सामने आई ये तस्वीर बूथ नंबर 147 की है। मनीषा और सोनिया नामक 2 दुल्हन थी जो यहाँ पर पहुंची हुई थी एक साथ वोट डालने के लिए। दोनों दुल्हनों की बीती रात ही शादी हुई थी और आज सुबह उनकी विदाई होनी थी, लेकिन विदाई से पहले उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया यहाँ पर आकर और इस दौरान दोनों दुल्हनों ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील लोगों से की। तो दौसा से ये तस्वीरें हैं जो 2 दुल्हनें वहां पर पहुंची और उनको देखने के लिए ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं ये लोगों में उत्साह भरती हैं। जरा सुनिए आप क्या कहा है। हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सब भी वोट दें। विकास के लिए वोट जरूरी है। हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सब भी वोट दें। विकास के लिए। तो दौसा के मल्हारना स्कूल मतदान केंद्र पर 2 दुल्हन वोट डालने के लिए पहुंची और बताया जा रहा है कि उनकी बीती रात थी शादी हुई थी, यानी कि कल देवउठनी एकादशी के दिन उनकी शादी हुई थी और आज दोनों की विदाई होनी थी, लेकिन उससे पहले वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गई। विकास के लिए वोट जरूरी है। हमने भी वोट दिया, इसलिए आप सब भी वोट दें। विकास के लिए वोट। तो 69 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज जो है वो जनता कर रही है और ईवीएम में इनकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी और ये पिटारा खुलेगा 23 नवंबर को। तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत जो है वो बुलंद हुई है, किसके सितारे जो हैं वो गर्दिश में गए और किसके सितारे आसमान में जगमगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सलुम्बर में शांता देवी और रेशमा मीणा जो हैं उनके बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है और जयेश जो हैं वो 84 से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश, सीधा आपका रुख करते हुए कैसी तस्वीरें आपको देखने को वहां पर मिल रही हैं? आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि खाली सा लग रहा है, ज्यादा लोग पहुंचे नहीं है क्या अभी वहां पर मतदान करने के लिए? देखिए 84 विधानसभा में मतदाताओं में थोड़ा उत्साह कम देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जोहतरी गांव में जो सरकारी स्कूल है उसके एक पोलिंग बूथ पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बूथ पूरी तरीके से खाली है। इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं और वो मतदान अपना अपना वोट दे करके जा रहे हैं। एक बूथ उस तरफ भी बना हुआ है। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। एक मतदाता, महिला मतदाता यहाँ पे मतदान करके आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा प्रत्याशी चुन के आए हैं आप, आज ने वोट किया है? तो क्या बताऊं, कैसा, क्या विकास के मुद्दे क्या, आप क्या चाहते हैं, समस्या क्या है यहाँ की? ये तो कुछ नहीं है। खामोश मतदाता है, कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं।
हालांकि वो मतदान करके आए हैं लेकिन कुछ भी नहीं बताया। तो आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में उत्साह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कुछ अन्य बूथ है जहां पर भी हमने देखा था कि काफी कम संख्या में मतदाता पहुंचे थे। हालांकि एक दो बूथ ऐसे थे जैसे राजकुमार रोध का जो पैतृक गांव है खरबर खुनिया, वहां पर पहुंचे थे, वहां पे काफी भीड़ देखने को मिली थी। एक मतदाता और है हमारे साथ। सर, वोट दे दिया आपने? नहीं दिया ना, देना बाकी है? देना बाकी है ना। तो कैसा मतदाता, कैसा प्रत्याशी को विधायक बना के भेजेंगे विधानसभा में? तो विकास करेगा इसको। तो विकास को लेकर के वहां पर वोटर्स पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि जो 84 विधानसभा सीट है